Recording in progress. हमारे जितने भी अपलाइन, डाउनलाइन, लव लाइन जो भी हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मार्केटिंग प्लान के बारे में समझेंगे। डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान माय डियर फ्रेंड्स कहा जाए, अगर आप डिएक्शन की बिजनेस को कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद ही जरूरी होती है कि उसकी जानकारी रखना। इसके मार्केटिंग प्लान जो है उसके बारे में आपको डिएक्शन का जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेन रीढ़ होती है बिजनेस की। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है और एक अपना अच्छा अचीवमेंट हासिल करना है तो ये मार्केटिंग प्लान की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी नहीं के अभाव में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे और जानकारी रखेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मार्केटिंग प्लान क्या है? एक समझदार उपभोक्ता यानी वाइज कंज्यूमर, और वाइज समझदार उपभोक्ता, होशियार उपभोक्ता वही है जो प्रोडक्ट को खरीदे और उसकी PV, DP, MRP की सब सारे चीजों की जानकारी रखे, तो वो उपभोक्ता जो है कभी जो है अपने लाइफ में असफल नहीं होगा। अगर आप इस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको सफल होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों के साथ हुआ है और इस चीज से हम लोग जूझे हुए हैं। तो इसका जो है समझदार उपभोक्ता, और हम सभी जो है क्या है, एक उपभोक्ता है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं डिएक्शन में वो क्या है, हम लोग सभी उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता की श्रेणी जो है दो प्रकार की है, एक नियमित उपभोक्ता और दूसरा समझदार उपभोक्ता। नियमित उपभोक्ता वो क्या करता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करता है और उसको होता है क्या कि उसकी जो है जो मार्केटिंग प्लान है या फिर उससे जो बेनिफिट मिलने का है तो उस चीज के बारे में वो जानकारी नहीं रखते हैं। और समझदार उपभोक्ता क्या है, जो कि प्रोडक्ट की भी जानकारी रखती है, प्लस जा करके आपके मार्केटिंग प्लान जो है उसकी भी जानकारी अच्छे तरीके से रखती हो कि मार्केट में जो उसका सेल्स वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू है और DP क्या है, SV क्या है, वो सब चीज की जानकारी अगर रखता है तो वो क्या है, समझदार उपभोक्ता है। क्योंकि आप जब तक समझदार नहीं बनेंगे तो होगा क्या कि आपके साथ अगर मान लीजिए जो भी आप प्रोडक्ट लिए उसकी PV की जानकारी नहीं रखते हैं, उसकी बिलिंग की जानकारी आप नहीं रखते हैं कि हमको बिलिंग लेना है, बिलिंग कराना है अपनी ID पर, तो है क्या कि वहां जो है सो आप कि PV वगैरह जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो है क्या कि आपको इस सब चीजों के बारे में जानकारी रखनी बहुत जरूरी होती है। मार्केटिंग प्लान की जानकारी, क्या आप एक नियमित उपभोक्ता हैं? आर यू ए रेगुलर कंज्यूमर? क्या हम सभी सुपरमार्केट से रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं? आज आप लोग देखे होंगे सुपरमार्केट, मॉल वगैरह सारा कुछ जो है सो पहले छोटा छोटा दुकान हुआ करता था और आज के समय में क्या है, सुपरमार्केट है और उसी से लोग रोजमर्रा के सामान को खरीदते हैं। क्या हम व्यर्थ का खर्च करते हैं? अब ये चीज एक पॉइंट और आती है कि क्या हम व्यर्थ का खर्च करते हैं, क्योंकि जो हमें आवश्यक खर्च है और एक आवश्यक खर्च, एक अनावश्यक खर्च, दो खर्चे होती है। जो चीज की हमें
आवश्यकता नहीं होती है उस चीज को भी हम खरीदते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, आपका वो व्यर्थ का खर्च होता है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती है तो वो व्यर्थ के खर्च होते हैं। और रोजमर्रा का चीजों में जो है वही दो श्रेणी में इसको भी बांटा गया है, एक जरूरत की खर्च और एक व्यर्थ की खर्च। तो जरूरत की जो खर्च होती है वो आपके लिए जो है सो टाइम टू टाइम जो है सो जो सदुपयोग होती है, उसको आपका पैसा वो सही सदुपयोग में होता है। और व्यर्थ का खर्च जो है सो आप खर्च किए और उससे जो है सो आपको स्व समय अच्छे तरीके से बेनिफिट लाभ नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यही माय डियर फ्रेंड्स कि जो है वो व्यर्थ का खर्च में आ गया। क्या हम भली भांति परिचित हैं इन खर्चों से? तो है क्या कि जो व्यर्थ का खर्च है और जरूरी खर्च, तो इस चीज से हम भली भांति परिचित हैं। ये पॉइंट भी आता है कि अगर जरूरत की जो चीजें हैं तो है क्या कि हमें जरूरत की चीजें लिए तो वो हमारे लिए ससमय काम में आ गया। और व्यर्थ का खर्च अगर हम कर दिए जो कि जरूरत नहीं थी, हम वहां पर उसको खरीद लिए, तो वो क्या होता है कि आपका पैसा भी गया और वो व्यर्थ में हमारा सही तरीके से समय सदुपयोग नहीं हो पाया। मासिक व्यय को आप आय में बदलें। जो आप मासिक खर्च हो रहा है तो उसको क्या है, इनकम में बदलें। जैसे कि सुपरमार्केट तो है, वहां से आप रोजमर्रा की चीजें को ले रहे हैं, लेकिन है क्या कि वो आपका जो है वो मासिक व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, और वो उससे इनकम नहीं हो रहा है। लेकिन रिएक्शन का जो है व्यवसाय आपको यहाँ क्या करती है, वो इनकम देती है। मार्केटिंग प्लान की जानकारी, क्या आप जानते हैं कि आपके किराने के पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, किराने दुकान से आप लेते हैं या फिर मॉल से खरीदते हैं, सुपरमार्केट से खरीदते हैं, तो आपकी क्या जान रहे हैं कि आपके जो है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं जान रहे हैं, क्योंकि आप जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर जो है, वो जो है क्या होता है, वो तो खर्च करता है, लेकिन अमीर कौन बनता है? जो दुकान का दुकानदार होता है, जो दुकान का मालिक होता है, जो मॉल का मालिक होता है, वो जो है सो पैसे वाला होता है, और हम उपभोक्ता के उपभोक्ता ही रह जाते हैं। वास्तविकता अब जो है यहाँ बताया गया है, 40% जो है ये क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता या उत्पादक के पास होता है, मात्र 40%। और 60% मार्केटिंग, वितरण और विज्ञापन। आप देखे होंगे, जो भी साधारण आप टूथपेस्ट का ही एग्जाम्पल लें तो उसका भी जो है क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है, प्रचार प्रसार होता है। और वो टीवी पर, रेडियो पर, या फिर जो है सो आपका न्यूज़पेपर में उसका जो है प्रचार प्रसार आता है। और उससे उससे क्या होता है, इसमें तीन कैटेगरी जो है, एक तो है क्या, मार्केटिंग करता है, लोग जो उत्पादन करता है उससे मार्केटिंग करता है, फिर जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करता है, और तीसरा जो है सो विज्ञापन, उसको बेचने के लिए जो है सो तरीका जो है सो क्या होता है, वो विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से वो होता है, जैसे कि रेडियो, टीवी या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से वो विज्ञापन देता है। वास्तविकता यह है कि हर रुपये 10 की खरीद पर आपको 6 रुपये की हानि हो रही है। तो बताया गया है कि वास्तविकता यही है कि आप जो खरीद रहे हैं, 10 रुपये की सामान खरीद रहे हैं, तो आपका जो है क्या हो रहा है, 6 रुपये की वहां हानि हो रही है। तो है क्या कि वो कैसे हो रहा है, वो रियलिटी 6 रुपये इन लॉस ऑफ एवरी 10 रुपीज, यानी 10 रुपये पर आपका निश्चित जो है 6 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो क्या कैसे नुकसान होता है, उस चीज को हम देखें तो है क्या
कि आपका जो है वो क्या हो रहा है, जो भी आप खरीद रहे हैं मार्केट से, वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। अब वही बताया गया कि आपका जो व्यय हो रहा है, व्यय खर्च जो हो रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको आय में बदलना। तो क्या होगा, वहां आपका एक आमदनी भी होगी और जो आपका प्रोडक्ट से बेनिफिट होगा वो बेनिफिट लाभ भी मिलेगा। तो उसी के लिए जो है ये रिएक्शन जो है, एक आपको जागरूक करने के लिए ये मार्केटिंग प्लान दिया हुआ है। तो तो है क्या कि एक परंपरागत दुकान, बाजार, ट्रेडिशनल मार्केट, फैक्ट्री या कारखाना। फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में उत्पादन होता है, लागत कितना है, 4 रुपया। अब फिर वहां से आया वेयर हाउस, गोदाम में, तो वहां 1 रुपया लागत बढ़ के जो है सो 5 रुपया हो गया। थोक विक्रेता 6 रुपया, जो होलसेलर है उसको वहां आके 6 रुपया पड़ा। सेल्स एजेंट 7 रुपया। और फिर जो है विभागीय स्टोर 8 रुपया। फुटकर स्टोर, जैसे छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, तो वो 9 रुपया। और उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वो क्या होता है, 10 रुपये का, वो 4 रुपये का सामान, माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाता है, उसका कॉस्ट 10 रुपये, हमारे तक आते आते 10 रुपये का हो जाता है। तो इसमें जो है सो बिचौलिया देखिए कितनी है, 5 रुपये से लेके 9 रुपये तक जो है सो बिचौलिए हैं। ये 5 जो है, एक एक रुपये करके वो बढ़ते चला गया और हमारे तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये हो गया। 4 रुपये का कीमत का चीज वो हमारे पास आते आते 10 रुपये। तो डिएक्शन क्या किया है, डिएक्शन जो है खुद से अपना कल्टीवेशन किया है और खुद से जो है सो अपना खुद का इसका फैक्ट्री है और खुद का जो है सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तीनों चीज इसका अपना है, खुद का है। और क्या होता है, खुद का खेती बाड़ी है, खुद का अपना प्रोडक्ट है और खुद का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे होता है क्या कि आपको कहीं भी जो है सो आप लॉस में नहीं रहते हैं। वो आप अगर करते हैं तो कंपनी जो है सो समय आपको अच्छी क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट देती है। और जो है जो आपको वो, आप ट्रेडिशनल मार्केट में 5 जो है बिचौलिए जो देखे, यहाँ आपको 5 बिचौलिए देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि डिएक्शन का खुद का ये जो है, ये तीनों चीज खुद का है, जिसके कारण से वहां बिचौलियों को नहीं देना पड़ता है। तो डिएक्शन बताता है कि आप अपने पैसे को किस प्रकार खर्च कर सकते हैं। 40% डिएक्शन उत्पादन पर लगता है और 60% जो है सो भुगतान वो वापिस होता है। तो कैसे, नगद खरीद पर छूट कितना मिलता है हमें, 0 से 20%। बोनस अंक जो है वो हमें बोनस के रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर जो है सो हमें देश विदेश की यात्राएं, और फिर उससे बेनिफिट का जो लाभ अंक होता है, प्रॉफिट शेयरिंग, वो हमें वो प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट्स मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बोनस, वो भी जो है सो इंटरनेशनल बोनस पॉइंट्स हमें मिलते हैं, जो कि आपको मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट को आप यूज कर लिए और आपको वहां से क्या हो गया, आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो गया। तो डिएक्शन वही कहा कि जो है सो डिएक्शन का कहना है कि व्यर्थ के खर्च को आप आय में बदलें। तो इस तरह से आप करेंगे तो डिएक्शन का जो प्रोडक्ट यूज करेंगे और खरीदेंगे, लोगों को बताएंगे, तो आपको बोनस मिलेगा, खरीद पर छूट मिलेगा, यात्रा के लिए आपको देश विदेश की यात्राएं मिलेगी और इसका प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा और इंटरनेशनल बोनस पॉइंट्स भी मिलेगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों से भी आपको, अगर आप इसमें डायमंड का ये स्टेटस होता है, डायमंड आप क्वालिफाई करते हैं, तो वो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलता है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिएक्शन उत्पाद है, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि आप एक अंतरराष्ट्रीय उत्पाद को, जो कि हर एक देशों में, ऐसा नहीं कि इंडिया ही में, और भी अदर कंट्री में, अमेरिका, रूस, कनाडा, जो भी आप देश ले लें,
200 से अधिक देशों में इसका प्रोडक्ट यूज होता है और अच्छे तरीके से लोग यूज करते हैं। तो है क्या कि वहां खर्च किए गए 10 रुपये की खरीद पर 6 रुपये आपको वापस मिलते हैं। और जहाँ की 10 रुपये का हम ट्रेडिशनल मार्केट का हम खरीद करते थे तो वहां हमें 6 रुपये का नुकसान होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हमें वापिस मिलता है। तो वापिस जो है एवरी 10 रुपीज पर हमें जो है क्या मिलता है, ये 6 रुपये का वापिस मिलता है। तो है क्या कि आपको वही बताया गया कि आपको वाइज कंज्यूमर बनना है या फिर रेगुलर कंज्यूमर बनना है। तो रेगुलर कंज्यूमर की श्रेणी में रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप वाइज कंज्यूमर बनेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। जो ये 4-5 पॉइंट्स जो बताया गया, नगद की खरीद पर आपको छूट मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा, यात्रा अंक मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। मार्केटिंग प्लान की जानकारी क्या है कि ब्रांड को चेंज करें। अभी जो है आप आप जो है समझदार उपभोक्ता हैं तो आपको क्या होता है, अगर मार्केट का ट्रेडिशनल मार्केट का चाय कॉफी कुकीज ये सब जूस वगैरह, टूथपेस्ट, शैम्पू, नहाने का साबुन और जो आपका विटामिन मिनरल्स वगैरह का जो भी आपका सप्लीमेंट्स होता है, ये हर एक लोग यूज करते हैं। तो समझदार उपभोक्ता क्या होता है, वो डिएक्शन का जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो डिएक्शन का वो डिएक्शन क्लब में वो क्या होता है, तो वो शामिल होता है। समान उपभोक्ता उत्पाद गुणवत्ता तथा व्यर्थ व्यय से अनभिज्ञ है। बताया है कि समान उपभोक्ता जो है जनरल लोग जो ट्रेडिशनल मार्केट के जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ये उत्पाद गुणवत्ता तथा व्यर्थ के व्यय से अनभिज्ञ हैं। जो कि उसका व्यर्थ में खर्च जा रहे हैं उसके बारे में वो अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे मार्केट में आप बहुत सारे लोग भी अभी भी जो है डिक्सन के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, डिक्सन कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है। तो है क्या कि उसको इसके बारे में बताना है। तो समझदार उपभोक्ता क्या है कि डिक्सन का डिस्काउंट क्लब में जो है सो क्या है, वो हमें अगर हम इसको सही तरीके से बिजनेस को समझते हैं और इसका सही तरीके से इसका बिजनेस को करते हैं तो होता है क्या कि हमें निःशुल्क आजीवन जो है सो डिस्काउंट कार्ड यहाँ हमें बनता है। और जिसको क्या कहते हैं कि वो इंटरनेशनल कार्ड जो है आपको निःशुल्क वो आजीवन बनता है लाइफ टाइम के लिए, कि ताकि आपको जनरेशन टू जनरेशन उसको आपको वहां से डिस्काउंट कार्ड मिलता है। और क्या होता है, जो कि मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर होता है। तो यहाँ क्या है, स्टॉक पॉइंट है, डिक्सन का सर्विस सेंटर है, जिससे कि आपको वहां अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई भी उत्पाद अगर खरीदते हैं, चाय कॉफी पेस्ट जो भी आप लेते हैं, जूस या सप्लीमेंट्स या आइटम जो भी लेते हैं, तो आपको क्या होता है वहां से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो होता है क्या कि अगर आप एक एक प्रोडक्ट जैसे चाय खरीदते हैं तो आपका चाय में 135 पॉइंट्स है, वो आपको बिलिंग में जो है 135 पॉइंट्स आपको वहां मिलता है। भाई मार्केट का अगर आप चाय को खरीदते हैं तो वहां पैसे खर्च होते हैं कुछ पॉइंट, और फिर उससे कोई फ्रेश भी नहीं मिलता है। और क्या होता है कि आपका जो भी खरीदारी होता है उस पर जो है एक सबसे पहला सबसे बड़ी नगद छूट मिलती है
और फिर जो है उस पर जो भी आप खरीद करते हैं, जो भी प्रोडक्ट, उस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स से फिर जो है वैल्यू आपको मिलते हैं, जिससे कि आपका बोनस वगैरह जनरेट होता है। एक समझदार उपभोक्ता कैसे के लिए सिखाता है, तो है क्या कि इनविटेशन बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस के लिए आमंत्रित करना है, और सबसे बड़ा व्यवसाय, द बिगेस्ट बिजनेस, और जीवन भर और निरंतर आय, वे लोग जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें नहीं भी जानते हैं। तो है क्या कि अगर आप इस वेबसाइट में जो है लोगों को इनवाइट करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको व्यवसाय में इनवाइट करना है, और दुनिया का ये सबसे बड़ा बिजनेस है, और जीवन भर और निरंतर इनकम देने वाली है, लाइफ टाइम तक, जनरेशन टू जनरेशन इनकम देने वाली है। और वे लोग जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, तो आपको वो भी आपको इनकम दे रहे हैं। अभी मान लीजिए कोई आपके नीचे कोई आपका डाउनलाइन है, और उसका जो भी कोई जान पहचान का है, वो अपने नीचे ज्वाइनिंग दे दिया, तो है क्या कि उसको आप नहीं जान रहे हैं, फिर भी वो आपको इनकम दे रहा है। तो वही बताया गया है कि वे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं, फिर भी वहां से आपको इनकम मिल रहा है, इनकम दे रहा है, जो कि आप डिजिटल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आप उत्पाद वगैरह यूज करते हैं, तो जो भी कंज्यूमर या फिर दुकानदार होता है, उससे आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानता है। तो वही चीज बताया गया है कि डिजिटल में जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, वो भी आपको इनकम देता है। क्योंकि यहाँ जो है जो इनकम है आपका नेटवर्क के द्वारा आता है, और नेटवर्क बनने के कारण जो है वो आप जितने भी आपके नीचे लोग हैं, वो आपको इनकम देते रहता है। और ये क्या होता है, पहला जो है सबसे बड़ी नगद छूट आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, और फिर रिटेल प्रॉफिट मिलता है, और फिर उससे जो पॉइंट्स या फिर एसबी बनता है, उससे बोनस वगैरह आपको मिलता है। खुदरा लाभ, रिटेल प्रॉफिट, इसमें जो है 20% तक का, 0 से 20% तक का मिलता है। बोनस जो है इसका 71%। वो अन्य नगद प्रोत्साहन, इसमें आपको रिवार्ड सारा कुछ आपको मिलता है। 71% का बोनस तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस जो है सो वार्ड देश विदेश की यात्रा है, वो आपको सारा कुछ मिलता है। ग्रुप बोनस जो है आपको 6% से लेकर 21% मिलता है। स्टार ग्रुप बोनस 25% से 37% तक का मिलता है। डेवलपमेंट बोनस 15% मिलता है। और अंतरराष्ट्रीय लाभ जो है, जो कि इंटरनेशनल पॉइंट्स होता है, डायमंड बनने के बाद, डायमंड आप क्वालिफाई करते हैं तो 2% जो है सो अंतरराष्ट्रीय बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको कंपनी देती है। और लीडरशिप बोनस जो है सो कंपनी को 15% देती है। ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव जो है वो 2% देती है कंपनी आपको। हैंड फोन नगद इंसेंटिव 12,500, और अभी तो इसको 15,000 कर दिया गया है। और विदेश यात्रा के लिए नगद वन टाइम इंसेंटिव जो है 1,20,000। ये पुराना आपका जो है सो इस पर ये दिया गया है, लेकिन 1,20,000 अभी इसको किया गया है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान की विशेषताएं एवं लाभ, ये क्या है? डिजिटल का जो मार्केटिंग प्लान है ये क्या है? एक वैश्विक प्लान है, यानी ग्लोबल प्लान है। किसी भी देश में देश से सदस्यता का पंजीकृत
करने पर अंतर्राष्ट्रीय बोनस का आपको प्राप्ति होता है। क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ है और कोई आपके रिलेटिव नेपाल वगैरह में, जान पहचान के लोग नेपाल में हैं, अगर वहाँ आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और वो वहाँ बिजनेस करता है, तो वहां से नेपाल कंट्री से भी आपको बिजनेस आता है। अगर कोई पाकिस्तान में आपके जान पहचान के लोग हैं, तो वहां भी जो है अगर आप अदर कंट्री में, तो वहां भी आप अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करते हैं, सदस्यता उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां से भी जो है आपको बोनस मिलता है, इनकम मिलता है। और इस प्रकार के जो लाभ है, पहला खुदरा लाभ हो गया, 4 तरह के बोनस हो गया, 2 तरह के आजीवन उपहार एवं 2 प्रोत्साहन, पदोन्नति के 22 पद, स्टार एजेंट से लेके क्राउन एम्बेसडर तक। पद में कभी कोई पदोन्नति नहीं होती है, पदावनति नहीं होती है, यानी आपका प्रमोशन ही प्रमोशन होगा, उससे नीचे नहीं आएगा आपका प्रमोशन। प्रत्येक पदोन्नति के साथ पारितोषिक भी किया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है, प्रमोशन के साथ साथ आपको रिवार्ड भी दिया जाता है। प्रत्येक पद और प्रोन्नति के साथ मिलने वाले पुरस्कार और बोनस प्रतिशत में वृद्धि होती है। आपका जो बोनस का जो परसेंटेज लेवल है, वो आप जितना आपका प्रमोशन होगा, उसके साथ पुरस्कार के साथ साथ आपका बोनस में भी प्रतिशत में आपका डेवलप होगा, उसमें वृद्धि होगा। तो है क्या कि 10 तरह का आईसी लगा के 10 तरह का आपको डिडक्शन इनकम देती है। सारा कुछ अगर आप देखते हैं तो कंपनी 10 तरह का सिम प्लान पर 9 तरह का इनकम देती है, और एक आईसी से, जो कि अभी आपका आईसी का भी जो भी लोग करते हैं, तो अभी क्या क्या है, कंपनी उसको रिडम्पशन में भी जो है सो ऐड कर दिया गया है, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन की मार्केटिंग प्लान की विशेषताएं, बढ़िया एक क्या है, बेटर रिवार्ड्स फॉर वेल्थ एंड डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ। आप बढ़िया जो है क्या है, ये रिवार्ड्स जो है आप अपने डाउनलाइन में या तो विड्थ में या फिर जो है डेप्थ में किसी भी तरह से आप जोड़ते हैं, तो डेप्थ में अगर जोड़ते हैं तो आपका परसेंटेज लेवल बढ़ता है, और विड्थ में अगर जोड़ते हैं ताकि बोनस में बेतहाशा वृद्धि होती है। तो आप जिधर भी आप ये करेंगे, एक परसेंटेज लेवल देगा और फिर दूसरा बोनस का इनकम देगा। तो जहां से भी करेंगे तो नुकसान आपको नहीं है, आपकी आय में लाभ और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। टू इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर योर इनकम, यानी दोनों तरफ से करते हैं, तो आपका जो है सो वो इनकम का जो आमदनी आपका सुरक्षित सुनिश्चित करता है। अंतरराष्ट्रीय लाभ साझेदारी यानी इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जो कि 2% का बिना आपके नेटवर्क उपस्थित के अन्य देशों से आय की प्राप्ति होती है। दूसरे कंट्री से भी आपको वहाँ नेटवर्क से, आपका नेटवर्क नहीं है फिर भी जो है दूसरे देशों से आपकी आय की प्राप्ति होती है, इनकम होती है। यात्रा प्रोत्साहन, ट्रेवल इंसेंटिव, इस व्यवसाय में वर्ष में 2 बार आपका क्या होता है, मधुर यात्रा की परियोजना रखी जाती है। 2 टाइप ऑफ ट्रेवल इंसेंटिव एवरी ईयर टू इंश्योर रिकरेक्शन विथ बिजनेस। बिजनेस के साथ क्या करता है, 2 बार जो है कंपनी साल में 2 टाइप का जो है टेबल करवाती है। और डायनेमिक करप्शन, प्रत्येक जनरेशन के सक्रिय सदस्यों को लाभ का अवसर आपको मिलता है। विन विन प्लान,
हर कोई एक दूसरे को सफलता के लिए सहायता करते हैं, यानी उसको जीत दिलाने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं, चाहे आपके डाउनलाइन हो या फिर अपलाइन हो या फिर आपके क्रॉस लाइन या फिर जो भी जिसको आप रिएक्शन में नहीं भी जानते हैं उस वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो है क्या कि हर एक लोग जो है सो आपकी सफलता के लिए सहायता करने को तत्पर रहते हैं और सहायता करते हैं। तो ये जो है जो ये चीज आपको रिएक्शन के अलावा दूसरे मार्केटिंग प्लान मार्केट में नहीं मिलेगी जो कि रिएक्शन में है। और मेंबर्स ऑफ रिएक्शन के लाभ, मेरिट्स ऑफ रिएक्शन, आजीवन सदस्यता, 1 वर्ष में एक खरीदारी जरूरी है। अगर आपको नियमित लाइफ टाइम तक सदस्यता बनी रहनी है तो कम से कम वर्ष में एक बार आपको खरीदारी करनी। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है तो वर्ष में क्या, प्रत्येक दिन हर एक महीने खरीदारी करने से आपका क्या होगा, एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ होगा। एक विश्व एक बाजार के सिद्धांत पर अंतरराष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग, यानी वन वर्ल्ड वन मार्केट की कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग आप कर सकते हैं और जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग करने से इंटरनेशनल आपको लाभ मिलेगा। एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम, यानी इसका जो भी पॉइंट्स होता है आपके डाउनलाइन का, जितने भी आपके डेप्थ के जो डाउनलाइन होते हैं या फिर विड्थ के भी जो डाउनलाइन होते हैं उसमें भी जो है सो क्या होता है, एक्यूमुलेशन होते चला जाता है और उसी से आपको बोनस और डेवलप में आपका जो बोनस होता है उसका डेवलप उसी से करता है और उसमें इनकम आपका डेवलप होते चला जाता है। कोई पदावनति नहीं, नो डिमोशन ऑफ सिस्टम, यानी इस सिस्टम में आपका जो डिमोशन नहीं होता है, जो आपका होता है तो स्टेटस में जो है आपका डिमोशन नहीं होता, स्टेटस क्या होता है आपका बढ़ते चला जाता है। कोई जोखिम 100% का दबाव रहित, यानी 100% प्रेशर फ्री है, आप कोई यहाँ क्या नहीं, नुकसान नहीं है, नो रिस्क नो लॉस, 100% प्रेशर फ्री। आप जो है इस बिजनेस को अगर करते हैं, रिएक्शन के बिजनेस को 100% आप क्या है, दबाव नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ जो भी आप रिस्क लेते हैं ये लिखिए, इसके लिए आप जब ये करेंगे तो उससे आपको ज्यादा बोनस और ज्यादा व्यवसाय बढ़ेगा। आमदनी इनकम पार्ट 1, डायरेक्ट सेलिंग बिना किसी नेटवर्क के। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, जो है क्या है, विदाउट नेटवर्क। खुदरा रिटेल प्रॉफिट, डीपी मूल्य पर 15%, 0 से 20% तक का आपको लाभ मिलता है। इसका आप खरीदते हैं तो उसका अधिकतम मूल्य जो है और डिस्ट्रीब्यूटर मूल्य आपको जो है 380 रुपया। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का जो है अगर आप खुदरा लाभ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर कोई सी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो आपको क्या होता है, वहां आपको रिटेल
तो वही बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राप्त और खुदरा लाभ अल्पावधि आय विकल्प। अगर आपको लंबे समय तक इनकम लेना है तो खुदरा लाभ वगैरह, खुदरा लाभ भी है। और इससे क्या होता है, खुदरा लाभ अगर आप लेते हैं वो कम समय के लिए आपका लाभ होता है। अगर आपको रिटेल प्रॉफिट प्लस और ज्यादा बड़ा इनकम चाहिए तो इसका पीवी एसवी वगैरह कंपनी का जो भी सिस्टम है, तो है क्या कि वो आप उस अनुसार से करेंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि बताया गया है, आप एक स्पाइरुलिना का एग्जांपल देखे, इसमें खुदरा मूल्य, डिस्ट्रीब्यूटर मूल्य और आपका रिटेल प्रॉफिट, ये सारा कुछ दर्शाया गया है। तो है क्या कि आप अगर हर एक महीने 1000 पीवी करते हैं और फिर फर्स्ट पहला महीना जो है आप 1000 पीवी के, दूसरे महीने अगर 1000 पीवी और कर लेते हैं तो टोटल जो है 2000 पीवी हो गया। लेकिन है क्या कि जिस महीने पहला मंथ जो है, अगर आप 1000 पीवी किए, पहले तो आप मेंबर बने, मेंबर बनने के साथ साथ 1000 पीवी अगर आप कर लेते हैं, वहां से आपका जो है 6% का बोनस दर्ज होता है। और क्योंकि आप जो है 1000 पीवी आपका हो चुका है, तो 1000 पीवी से आपका 6% का बोनस जनरेट हो जाता है। अगर 999 पीवी अगर होता है तो वहां कंपनी आपको बोनस नहीं देती है, क्योंकि 1000 पीवी में आपका 1 पॉइंट कम रह गया है, इस वजह से आपको बोनस नहीं देती है। 3000 वो क्या होता है, फिर 1000 आपका किए हुए हैं, फिर 2000 अगले महीने अगर कर लेते हैं तो वो आपका एक्यूमुलेट होकर के वो भी 3000 हो जाता है। और कंपनी क्या करती है आपको, क्योंकि इसका जो प्लान है वो एक्यूमुलेटेड सिस्टम है, यानी तो आपका जो भी पीवी होता है, आपके डाउनलाइन का जो भी पीवी होता है, वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, डूबते चला जाता है। 3000 पीवी होता है तो वहाँ 9% से इनकम देती है। 10,000 पीवी होता है 12% से इनकम होती है, देती है कंपनी, एक्यूमुलेट होते होते। फिर जो है 20,000 पीवी होती है आपकी, तो कंपनी आपको 15% का बोनस देती है। और फिर 32,500 हो जाता है तो कंपनी आपको 18% से इनकम देती है। और 45,000 पीवी हो जाता है तो आप एक स्टार एजेंट बन जाते हैं और आपका बोनस का इनकम का लेवल जो है सो 25% का हो जाता है। तो है क्या कि अगर आपका एक पीवी भी, जितना भी ये स्टेटस ये दिखाया गया है पीवी एक्यूमुलेशन का सिस्टम, अगर इसमें एक एक पीवी भी कम रहता है तो वहाँ आपका बोनस जनरेट नहीं। अगर यहाँ 2,999 3,000 के अपेक्षा अगर आपका 2,999 भी होता है तो वहाँ आपका बोनस 6% से नहीं आएगा, 9% से नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो है क्या कि आपको ये चीज का जो है भी जानकारी रखना होगा कि 3,000 पीवी मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बिल वगैरह सारा कुछ अपना महीने का बिल जो है वो आपको देखते रहना है कि 3,000 मेरा पॉइंट सारा कैलकुलेट होकर के पूरा या नहीं पूरा। और 3,000 करते हैं तो आपका वो 9% से बोनस हो जाता है। और 10,000 पीवी में आपका 15% का हो जाता है। तो मार्केटिंग प्लान जो है, समूह आधारित आय, नेटवर्क बेस्ड इनकम क्या है, समूह बेस्ड क्या है, आपका पर्सनल ग्रुप ओवर राइडिंग बोनस क्या है। जैसे कि आप हैं और नीचे ए है और बी है, दोनों साइड है, तो आपके नीचे जो है ए है, ए के नीचे 3 लोग हैं और बी के नीचे भी 3 लोग हैं। और है क्या कि अगर यहाँ से आपका जो है 1,000 पीवी होता है तो आपका न्यूनतम बोनस एसवी जो है 2,000 का 21% आपका जो है
वो आपका पर्सनल जो पीवी होता है उसका 21% का होता है। और अगर कोई भी लोग आपके नीचे 6% पर है तो आपका जो है आपको उससे डायरेक्ट जो है 15% का बोनस आपको मिलता है। और है क्या कि अगर आप बी ग्रुप में स्टार ग्रुप बोनस के लिए 25 से 37% तक का आपको लाभ मिलता है। जैसे आप अपने नीचे 3 स्टार बनाते हैं तो आप स्टार रूबी हो जाते हैं और वहां जो है सो आपका इनकम 31% का हो जाता है, क्योंकि आप का जो है आप भी स्टार हैं, आपके नीचे भी एक बंदा अगर स्टार है इससे आपको 2% का इनकम जाएगा। दूसरा अगर बंदा है तो उससे भी 2% का जाएगा। 25 2 27, 27 2 29। और तीसरा अगर लाइन में है वो 2% उससे, यानी 31% का। 27 29 और 2 31%। स्टार रूबी यानी दोहरा लाभ, डुप्लीकेशन ऑफ लेवरेज। वो क्या होता है, वो आपको अपना स्टार बनना है और अपने नीचे भी स्टार बनाना है तो आपको यहाँ से जो है 31% का बोनस हासिल होता है। और फिर जो है अगर अपने नीचे 6 लोगों को आप स्टार बना देते हैं, आप जो है क्या होते हैं, 6 लोगों को अगर बना देते हैं तो सबसे 2% का अगर आप ये करते हैं, आप 25% पे हैं तो आपका जो भी आपके डाउन लाइन है 2% का ये करते हैं। 2% फर्स्ट लाइन से, सेकंड लाइन से 2%। 2 4 6 25 6 31 हो गया। और इधर भी जो है सो दूसरे लाइन से 6 31 6 37, यानी वहां जो है आपका डीजीपीवी यानी डायमंड ग्रुप पीवी 25,000 भी होता है, फिर भी आपको कंपनी क्या करती है, 37% से इनकम देती है। लेकिन है क्या कि 25,000 डीजी पीवी नहीं, उससे अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा बढ़ के इनकम आपका आएगा। क्वालिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो है क्या कि जितना ज्यादा से ज्यादा पीवी होगा उतना बेनिफिट होगा और आपके लिए उतनी अच्छी तरीके की आसानी होगी क्वालिफिकेशन। अगर आप 25,000 पे ये में रहेंगे कि 25,000 हमारी टीम से हो गया तो हमारा डीजी क्वालिफिकेशन हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन है क्या कि वहाँ जो है आपका जो है वो अच्छे श्रेणी में वो आपका डीजीपी भी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। क्वालिफिकेशन हुआ वो जो है अच्छे तरीके का क्वालिफिकेशन होगा। अच्छे तरीके का क्वालिफिकेशन के लिए आपको 50,000 यहाँ अपने अदर लाइन से अगर होता है वो और अच्छी बात होती है। लेकिन 25,000 वो नेसेसरी है क्वालिफिकेशन। तो इस आधार से भी आप क्वालिफाई 37% कर सकते हैं। और डेवलपमेंट बोनस स्टार अचीवर्स बनाने पर, आप स्टार बने और अपने नीचे स्टार बनाते हैं पहला लाइन से, आपको 5% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। और फिर दूसरे लाइन में जो आपका फर्स्ट लाइन है उसके नीचे अगर कोई क्वालिफाई करता है 3,000 से, उससे आपको डेवलपमेंट बोनस 4% का मिलता है। फिर कुछ सेकंड से लेके थर्ड लाइन में अगर आपका कोई स्टार है वो क्वालिफाई करता है तो उससे 3% का बोनस मिलता है। और फिर चौथे लाइन में अगर कोई व्यक्ति आपका स्टार एजेंट है वो क्वालिफाई होता है तो 2% का मिलता है। और पांचवें लाइन में कोई अगर आपका स्टार है और वो क्वालिफाई होता है तो आपको 1% का डेवलपमेंट बोनस आपको मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी डेवलपमेंट बोनस सिर्फ जो है सो माय डियर फ्रेंड्स 15% का मिलता है।
वो 37% के अलावा। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या करना होगा, जितने भी आपके डाउन लाइन में और डाउन लाइन के डाउन लाइन में जितने भी स्टार हैं, उसको उसको क्वालिफाई कराना होगा। 3000 पीवी वो कराना अनिवार्य है, क्योंकि उसको भी बोनस मिलेगा 3000 पीवी का। और फिर जो है आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा 15%। अगर आप एक लाइन कराएंगे तो जो है सो सिर्फ 5% का बोनस मिलेगा। अगर पांचों लाइन को कराते हैं तो 15% का आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। और इसमें से अगर मान लीजिए पहला लाइन क्वालिफाई नहीं किया, दूसरा लाइन भी क्वालिफाई नहीं किया, तीसरा लाइन भी क्वालिफाई नहीं किया, चौथा लाइन भी नहीं क्वालिफाई किया, पांचवा लाइन क्वालिफाई कर रहा है, तो वहां से आपको 5% का डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। हैंड फोन इंसेंटिव के लिए आपको 3 लोगों को आपको स्टार एजेंट बनाना है, और उसका जो है पीवी, पर्सनल पीवी जो है वो 60,000 एक्युमुलेटेड ग्रुप पीवी जो है, वो पीवी क्या होना चाहिए, 60,000 का होना चाहिए। 3 लोग जो आपके स्टार है नीचे में, उसके लिए आपको 60,000 लेने, 60,000 60,000 जो है सो पीवी वो 3 लोगों का होना चाहिए। तो आप क्या है, स्टार रूबी तो ऐसे 45,000 पीवी में ही आपका स्टेटस जो है सो स्टार रूबी का हो जाता है। लेकिन हैंड फाउंड इंसेंटिव लेने के लिए माय डियर फ्रेंड, कि आपको 60,000 पीवी तीनों लाइन में कराना अनिवार्य होता है। तो आप जो है आपको हैंड फाउंड इंसेंटिव 12,500 का मिलता है, जो कि अभी 15,000 कर दिया गया है। और अगर आप अपने नीचे 5 लोगों को 60,000 पीवी 5 लोगों को जो है ये हैंड फोन इंसेंटिव दिला देते हैं 5 लोगों को, तो आपको जो है कंपनी 1,00,000 रुपये इंटरनेशनल ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव आपको देती है। 1,00,000 रुपये कैश देती है कंपनी आपको, जो कि अभी उसका अमाउंट बढ़ा के 1,20,000 कर दिया गया। सीधे 5 डाउन लाइन में जिन्हें आप मोबाइल प्रोत्साहन राशि दिलवा चुके हैं, केवल स्वयं द्वारा स्पॉन्सर करने पर, जो आपका इमीडिएट जो डाउन लाइन होगा उसको आपको ये क्वालिफिकेशन कराएंगे तो आपको मिलेगा। और सेम जो है रूबी में भी जो है आपको सेम आपका जो डाउन लाइन इमीडिएट डाउन लाइन होगा वो क्वालिफाई करेगा तो आपको मिलेगा। तो आपको ये 2 रिवार्ड्स कंपनी देती है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसी टाइम आपके नाम में कर देती है। लीडरशिप बोनस, आप अपने समूह में डायमंड लीडर बनाए, पहले लेवल डायमंड से आपको 5% का इनकम होता है, द्वितीय लेवल से डायमंड से आपको 10% का इनकम होता है, प्रथम लेवल कट ऑफ के साथ आपकी वही स्थिति मान्य होती है। स्टार डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनने तक की यात्रा आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। तो है क्या कि जो है आपको स्टार एजेंट से लेके क्राउन एम्बेसडर तक का बनने का जो सफर है, तो है क्या कि कट ऑफ के साथ प्रथम फर्स्ट लेवल से कट ऑफ के साथ आपकी वही स्थिति मान्य रहती है, जो कि 25,000 आपको डायमंड, पहला लाइन डायमंड अगर क्वालिफाई करता है 25,000 से, तो उसके लिए दूसरा लाइन में आपको जो है वो फिर जो है आपको 50,000 करना अनिवार्य हो जाता है। तो फिर जो है सो आपका कट ऑफ वहाँ आपको उससे मिलेगा और आपका क्वालिफिकेशन होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। मोटिवेटिंग फैक्टर टू ज्वाइन रिएक्शन, बेहतर जीवन स्तर, यानी आपका जो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका लाइफ कैसा होगा, बेहतर जिंदगी आपकी होगी, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, और समय का सही सदुपयोग, खाली समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यक्तित्व विकास, यानी डेवलपमेंट आपका जो है वो क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होता है, और फिर जो है आप अपने जनरेशन के लिए यहाँ एक अच्छा हेल्दी इनकम, लेगेसी इनकम आप छोड़ के जाते हैं। क्योंकि आज आप देखे होंगे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो लेवल पे मिलता है हर एक लोगों को, और फास्ट एवं टाइम टू टाइम यहाँ क्या करता है, सम्मानित भी करता है, और एक हेल्थ और एक शिक्षा के नीचे हेल्थ वेल्थ और ये तीनों मिलता है। तो है स्वास्थ्य और सम्मानित रिश्ते आपके साथ, आप जो टीचर के साथ बोल रहे हैं वो क्या है कि आप स्वस्थ भी रहे, और फिर आपका जो वैल्यू है वो स्वस्थ और सम्मानित रिश्ते हैं। सामूहिक संचालित प्रणाली में सहयोग देखभाल यानी करेंगे तो आपका क्या होता है, एक दूसरे के सहयोग, और हमेशा जो है सो आपको तत्पर रहना होगा सहयोग। वो अगर सफल होंगे आप खुद सफल हो, देखभाल करना है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी पौधा आपका स्वस्थ और अच्छा रहता है, और फिर बीच बीच में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।